हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम तपोव्रत है और आज मैं आपको बताऊंगा बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में। ये हमारा ब्रेन डेवलपमेंट सीरीज का पहला वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेन डेवलपमेंट और नींद का क्या कनेक्शन है। एज अ पेरेंट अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो प्लीज इसको आखिरी तक देखिए, बिकॉज ये वीडियो आपको और आपके बच्चे को लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहला, लविंग पेरेंट्स का होना, बिकॉज ये बच्चों को इमोशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है जो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, न्यूट्रिशन। प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा तो ब्रेन डेवलपमेंट होगा। और तीसरा, स्लीप, जिसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। पहले 2 पॉइंट्स के लिए हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए इस ब्रेन डेवलपमेंट सीरीज में। हमारी बेटी मिश्का के आने के बाद मैंने स्लीप पे काफी डिटेल में स्टडी करी है। मैं एक इंजीनियर हूँ, हाँ यही, और मुझे डिटेल में चीजों को जानने में काफी इंटरेस्ट रहता है। तो मैंने स्लीप पे काफी डिटेल में स्टडी जब किया तो मैंने काफी सारे यूट्यूब वीडियोस देखे, काफी सारे रिसर्च स्टडीज पढ़ी, काफी सारे आर्टिकल्स पढ़े, बहुत सारे डॉक्टरों से बात करी, न्यूरोसर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट से, और इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि नींद पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इसलिए इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा अपनी नॉलेज। तो आइए जानते हैं बच्चों को कितने घंटे सोना चाहिए। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, जो दुनिया का नंबर 1 स्कूल है मेडिकल फील्ड में, उसने एक आर्टिकल पब्लिश किया है जिसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। इसमें बताया गया है कि बच्चों को कितने घंटे सोना चाहिए। अगर मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स जो रिक्वायर्ड है, अगर बच्चा ना सोए तो उसके एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं जो कि बच्चों को लाइफ लॉन्ग परेशान कर सकते हैं। तो ये है रेकमेंडेड कि 24 घंटे में बच्चे को कितना सोना चाहिए। चार्ट में आपने देखा जैसे कि 6 साल तक के बच्चे 12 से 13 घंटे तक सोते हैं, जो कि 24 घंटे में से 50% से ज्यादा बच्चे सोकर गुजारते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सोना कितना इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो कभी मेजर ही नहीं किया कि बच्चा हमारा कितने घंटे सोता है। तो इसमें मेजर करने की एग्जैक्टली जरूरत नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी रात को बच्चा सोए तो कम से कम 10 घंटा सोए, और दिन में 1 या 2 बार सोए, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, चाहे जो भी हो। चार्ट में अपनी एक चीज और नोटिस करी होगी कि 0 से 4 महीने के लिए कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है। उसका रीजन ये है कि जन्म के बाद बच्चा मोस्टली रात को जागता है और दिन में सोता है, और 17 से 18 घंटे सोता है, और स्लीप साइकिल डेवलप होने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल। एक बार बच्चे की स्लीप साइकिल डेवलप हो जाएगी तो आपके लिए बच्चे का स्लीप ट्रैक रखना बहुत आसान हो जाएगा। मिश्का के स्लीप ट्रैक रखने से हमें बहुत सारे फायदे हुए। जब मिश्का टाइमली सो जाती है तो हमारे पास अपने काम करने के लिए टाइम होता है, अदरवाइज मोस्टली हमारा टाइम बच्चे के साथ ही निकल जाता है। जो बच्चे टाइमली सोते हैं वो चिड़चिड़े कम होते हैं, खेलते कूदते हैं, खुश रहते हैं और चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं। उसके विपरीत जो बच्चे कम सोते हैं वो बहुत ही हाइपर होते हैं, बहुत रोते हैं, चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, या तो अपनी आंखें मलते रहेंगे या कान में खुजली करते रहेंगे। तो इससे आपको पता लगेगा कि बच्चे कम सोने से कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो नींद इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है और ऐसा नींद में क्या होता है? तो आइए पहले आपको मैं बताता हूँ ब्रेन में क्या होता है। ब्रेन में 2 इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स और ग्लियो सेल्स। न्यूरॉन्स सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज यही सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं और यही हमारे पूरे बॉडी के फंक्शन को चलाते हैं। हमारा चलना, देखना, बोलना, कुछ भी फील करना, सारी चीजें न्यूरॉन से ही कंट्रोल होता है। जन्म के समय बच्चे के ब्रेन में करीब 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, यानी 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं, और ये एक ब्लैंक हार्ड डिस्क की तरह है जो कि लगातार जन्म के बाद जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी न्यू एक्सपीरियंसेस, वो भी बच्चे को फील होता है, गर्म, ठंडा, जो बच्चा सुनता है, देखता है, वो सारी इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर होती है। जब रात को बच्चा सोता है, जो भी इंफॉर्मेशन दिन भर में बच्चे ने ली है वो ब्रेन उसको सॉर्ट करता है, रीअरेंज करता है और उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। जो न्यू कनेक्शंस बनते हैं बिटवीन न्यूरॉन्स के, उसको सिनेप्सिस बोलते हैं, और 3 साल की उम्र तक बच्चा करीब 1000 ट्रिलियन सिनेप्सिस बनाता है, यानी कि 10 लाख अरब कनेक्शंस बना लेता है। 10 लाख अरब में 15 जीरो होते हैं, तो आप सोच सकते हैं कितने ज्यादा कनेक्शंस बनाता है। जितनी जल्दी बच्चा कनेक्शंस बनाएगा उतनी जल्दी उसका ब्रेन का डेवलपमेंट होगा और उसका बेसिक ब्रेन का स्ट्रक्चर बनेगा। जब बच्चे का बेसिक स्ट्रक्चर, फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो आगे जाके वो कॉम्प्लेक्स चीजें कर पाएगा, जो नई चीजों में इंटरेस्ट लेगा और नई चीजें सॉल्व कर पाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है ब्रेन का डेवलपमेंट और बहुत जरूरी है नींद का पूरा होना। नींद पूरी होने के और भी फायदे हैं। जब बच्चा सोता है उस समय बॉडी के बाकी पार्ट्स की भी रिपेयर होती है, बाकी जो भी सेल्स डैमेज होते हैं वो सारा कुछ रिपेयर होता है, टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं, और बच्चा जब उठता है तो अपनी एनर्जी रीगेन कर लेता है, तो बच्चे का पूरे दिन इंटरेस्ट बना रहता है और बच्चा खेलता है और कूदता है। जैसा कि आपको अब तक समझ आ गया होगा कि ब्रेन डेवलपमेंट और स्लीप का कितना गहरा कनेक्शन है। जैसे जैसे बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे बच्चा अपना टाइमली माइलस्टोन अचीव करेगा, जैसे कि ऑडियो विजुअल स्किल्स, फिजिकल एंड मोटर स्किल, सोशल बॉन्ड और इमोशनल स्टेबिलिटी।
ये वीडियो देख के अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बच्चा कम सो रहा है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपका बच्चा रात को जब भी सोए कम से कम 10 घंटा सोए और दिन में 1 या 2 बार सोए, जो कि मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया है। अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो आपको एक बोनस टिप दूंगा कि कैसे आपको अपने बच्चे को सुलाना है ताकि आपका बच्चा रात में 10 घंटा सोए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा रात में 10 घंटे सोए तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि अगले दिन सुबह सूरज कितने बजे निकलने वाला है। मान लीजिए सुबह 7 बजे निकलने वाला है तो आप कोशिश करें कि पिछली रात को आप 9 बजे तक अपने बच्चे को सुला दें। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि सनराइज के बाद बच्चा डीप स्लीप में नहीं रहता है और बॉडी का और ब्रेन का जो भी रिपेयर होना होता है वो डीप स्लीप में ही होता है। अगर आपका बच्चा सोने में दिक्कत कर रहा है तो बहुत जल्द हम एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि बच्चों को आप कैसे सुलाएं, इसके ऊपर टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। और कमेंट से बताइए कि आपका बच्चा रात में कितने घंटे सोता है और क्या टिप्स और ट्रिक्स का आप यूज करते हो उसको सुलाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।